नमस्कार दोस्तों। संविदा कर्मचारियों को लेकर एनएचएम मेडिकल डिपार्टमेंट ने एक लेटर यहाँ पर जारी किया है और जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत संविदा सेवा नियम का जो संशोधन प्रस्ताव है वो यहाँ पर जारी किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2132 नंबर लेटर जो है 8 अगस्त 2022 को निकाला है, जिसमें संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी जयपुर, संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा जयपुर, निदेशक राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर को लिखा है और राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत कैडर गठन के संशोधन प्रस्ताव को लेकर एक पत्र जारी किया है। और 20 जुलाई 2022 की शासन सचिव वित्त विभाग की बैठक का आयोजन किया गया और उस बैठक में जो डायरेक्शन दिए गए थे कैडर गठन को लेकर, उसके अनुसार जो संशोधित कैडर है उसका गठन मेडिकल डिपार्टमेंट ने किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 20 जुलाई 2022 में की गई चर्चा अनुसार संशोधित प्रस्ताव तैयार कर पुनः प्रेषित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। इस क्रम में आपके विभाग से पूर्व में प्राप्त सूचना अनुसार विभिन्न संविदा पदों को एनएचएम के साथ सम्मिलित करते हुए एकीकृत संशोधित प्रस्ताव का प्रारूप नवीन संविदा कैडर बनाए जाने के संबंध में तैयार किया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है। तो दोस्तों 20 जुलाई को यहाँ पर वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव के साथ बैठक का आयोजन किया गया और उस बैठक में संविदा सेवा नियम 2022 के अनुसार कैडर गठन का जो प्रस्ताव था उसके डायरेक्शन जारी किए थे। इसी डायरेक्शन के अनुसार नवीन जो कैडर है वो गठन किया गया है और जो प्रस्ताव है जो संशोधित किया गया है। साथ ही इन्होंने कहा कि उक्त प्रारूप का अवलोकन कर टिप्पणी सहमति प्रदान करें ताकि संशोधित प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जा सके। आप देख सकते हैं परियोजना निदेशक एनएचएम के हस्ताक्षर से लेटर यहाँ पर जारी किया गया है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार की पत्रावली के पेरा संख्या 85N पर दिनांक 20 जुलाई 2022 को श्रीमान शासन सचिव वित्त के कक्ष में आयोजित बैठक में प्रदत्त निर्देशानुसार संविदा सेवा नियम 2022 के तहत कैडर क्रिएशन के जो संशोधित प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किए जाने हैं, जिसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैडर क्रिएशन है, जो कैडर का गठन है वो यहाँ पर निम्नानुसार किया गया है। तालिका जो टेबल फर्स्ट है जिसमें जो सपोर्ट स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ की 1934 पद हैं और जिनका जो मासिक मानदेय है वो 7,000 से लेकर 20,000 रुपए तक है। जिसमें कौन कौन से आप देख सकते हैं सपोर्ट स्टाफ में सैनिटरी अटेंडेंट, एनपीएससी एंड अदर सपोर्ट स्टाफ एट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट अंडर एनएचएम। तो वार्ड बॉय हो गया, स्वीपर हो गया, हाइजीन हेल्पर हो गया, जोनल इंस्पेक्टर कलेक्टर हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, असिस्टेंट लाइब्रेरियन हो गया, स्टोर कीपर, ऑफिस असिस्टेंट, केयर टेकर हो गया। इस प्रकार के जो पद हैं जो सपोर्ट स्टाफ में सम्मिलित होते हैं उनकी संख्या 1934 है और इनका मानदेय 7,000 से लेकर 20,000 रुपए तक यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा मैनेजमेंट और मेडिकल और पैरामेडिकल जो कैडर है जिनके राज्य सरकार के नियमित संवर्गों के अंतर्गत पद या संवर्ग सर्जित नहीं है, उनके पदों का और संवर्गों का सर्जन तथा वेतनमान श्रृंखला का निर्धारण किया जाकर नियोजन किया जा सकता है। इस क्रम में मैनेजमेंट और मेडिकल और पैरामेडिकल के विभिन्न पदों को 29 कैडर में कंसोलिडेट किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है। जो मैनेजमेंट कैडर के जो पद हैं वो यहाँ पर टेबल नंबर बी में शो किए गए हैं। साथ ही 39 प्रकार के पद हैं जिनको मेडिकल, पैरामेडिकल और मैनेजमेंट कैडर में शामिल किया गया है। सबसे पहले जो पद है स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर का है, जिसकी राज्य स्तर पर एक पोस्ट होती है और इनका जो मानदेय है संशोधित प्रस्ताव के अनुसार 1 लाख रुपए रखा गया है और जो पोस्ट है वो अभी वैकेंट है, जिसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है एमबीए, पीजी डिग्री, डिप्लोमा इन हेल्थ एडमिन, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट, मास्टर इन सोशल वर्क, कम्युनिटी डेवलपमेंट, सोशियोलॉजी, पॉपुलेशन साइंस, एमडीसीएम, पीएसएम, सीएचए या एमसीएच होना अनिवार्य है और स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर के एक पद के लिए 1 लाख रुपए का मानदेय यहाँ पर निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से एडिशनल डिप्टी स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर के 56 पद हैं, जिनका मानदेय 43,000 और 60,000 स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो है एनपीसीडीएस के तहत उनका रखा गया है। और आप देख सकते हैं
क्या क्वालिफिकेशन है, किस लेवल पे आप रखे जा सकते हैं, वो यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार से तीसरा जो पद है स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के 35 पद हैं, जिनका मानदेय 30,000 और 35,000 रुपये तय किया गया है, जिनकी क्वालिफिकेशन MBA या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन या मास्टर इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आप देख सकते हैं स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए 30 से 35,000 रुपये का मानदेय रखा गया और 35 पद यहाँ पर तय किए गए हैं। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के 151 पद हैं, मानदेय 38,000 से 45,000 रुपये, नॉर्मल में 38,000 और पोस्ट अगर RSHAA के अंतर्गत है तो 45,000 रुपये। इसकी जो क्वालिफिकेशन है MBA, PG डिग्री, डिप्लोमा इन हेल्थ एडमिन, पब्लिक हेल्थ, इसके अलावा आप देख सकते हैं रूरल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, सोशल वर्क हैं, साथ ही आपको एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के 295 पद हैं, जिनके जो मानदेय है जो संशोधित प्रस्ताव के अनुसार 15 से 30,000 रुपये यहाँ पर रखा गया है। इसी प्रकार से ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर के 250 पद हैं और जिनका मानदेय जो है 18,000 रुपये रखा गया है ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के नाम से। इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो MBA और MSW, इसके अलावा PG डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट, PG डिग्री इन फूड एंड न्यूट्रिशन, सोशियोलॉजी, PG डिग्री इन हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ एडमिन और RSCIT या PGDC है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है और उसका जो मानदेय संशोधित प्रस्ताव के अनुसार 18,000 रुपये तय किया गया है। इसी प्रकार से ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर के 1262 जो पद हैं, जिनका जो मानदेय है वो 10,560 और 16,445 रुपये तय किया गया है संशोधित प्रस्ताव के अनुसार। इसके अलावा आप देख सकते हैं सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर के 1854 पद हैं, मानदेय 7,500 से 19,000 रखा गया है। आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी स्ट्रीम प्लस डिटेल इनक्लोज यहाँ पर होनी चाहिए। अगर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर में आप हैं तो इसके 60 पद हैं और 25,000 से 30,000 रुपये मासिक मानदेय संशोधित प्रस्ताव में रखा गया है। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजर के 53 पद हैं, 30,000 रुपये मासिक मानदेय रखा गया है। MBBS या BAMS आयुर्वेद में, BHMS होम्योपैथी में या BSMSc नर्सिंग आपने की है या आप CA अगर हैं MSc नर्सिंग के तो आप एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से एडिशनल डिप्टी स्टेट फाइनेंस या अकाउंट्स ऑफिसर के जो 4 पद हैं उनका मानदेय 43,000 से 60,000 रखा गया है। CA, ICWA, CFA और MBA फाइनेंस वाले इसके लिए योग्य हैं। इसी प्रकार से असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के 78 पद हैं, मानदेय 25,000 से 38,000 रुपये रखा गया है। क्वालिफिकेशन सेम यहाँ पे है, साथ ही अगर आप MCOM हैं तो आपके 60% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। इसी प्रकार से अकाउंटेंट के 3 पद हैं, जिनका मानदेय 20,000 रुपये रखा गया है, जिसमें अकाउंटेंट सीफू में और टेक्निकल असिस्टेंट अकाउंट्स जो है सीफू में होना चाहिए। BCom प्लस टैली का 3 साल का नॉलेज है आपको, तो इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से जूनियर अकाउंटेंट के 1432 पोस्ट हैं, जो मानदेय वो 9600 से लेकर 10,000 रुपये तक, क्वालिफिकेशन BCom। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं असिस्टेंट लीगल रिम्बर्समेंट 1 पद है, 43,000 रुपये मानदेय यहाँ पर रखा गया है। LLB आप हैं तो आप एलिजिबल है। इसी प्रकार से सीनियर लीगल ऑफिसर के 3 पद, मानदेय 35,000 रुपये। LLM अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर लीगल ऑफिसर के 3 पद, मानदेय 20,000। LLB आप होने अनिवार्य हैं। इसी प्रकार से एडिशनल डिप्टी असिस्टेंट स्टेट IT ऑफिसर के 5 पद हैं, मानदेय जो संशोधित प्रस्ताव के अनुसार है राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के अनुसार 43,000 से 45,000 रुपये रखा गया है। इसके अलावा थोड़ा सा दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि जो पूरी डिटेल है वो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि संशोधित संविदा सेवा नियम 2022 के प्रस्ताव के अनुसार क्या क्या मानदेय किस पोस्ट के लिए और क्या क्वालिफिकेशन होने अनिवार्य है। स्टेट IT कोऑर्डिनेटर के लिए 3 जो पद हैं उनका मानदेय 15 से 30,000 रुपये रखा गया है। इनकी जो क्वालिफिकेशन है BE, BTech और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन में, या MCA अगर आप हैं, या MSc हैं IT में या कंप्यूटर साइंस में, तो आप एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से SO स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के 2 पद, मानदेय जो है
प्रेजेंट बेस ऑनोरियम 35,000 रुपये। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन है वो BE BTech इन IT, MCA, MSc इन IT या MSc इन स्टेट, और आप PGDCA हैं या A लेवल हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के जो 116 पद हैं, मानदेय जो संशोधित प्रस्ताव के अनुसार 30,000 रुपये रखा गया है। सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है। इसी प्रकार से एम्पिडोमोलॉजिस्ट के जो पद हैं 70 पद हैं, 60,000 रुपये मानदेय यहाँ पे रखा गया है। इसी प्रकार से माइक्रोबायोलॉजिस्ट के 20 पद, मानदेय 60,000 रुपये। PhD इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, MSc इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इस प्रकार से अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं और संशोधित प्रस्ताव के अनुसार 60,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। एंटोमोलॉजिस्ट के जो 8 पद हैं 45,000 रुपये मानदेय। इसी प्रकार से CHO के 11,341 पद हैं और मानदेय जो वर्तमान है वो यहाँ पर 25,000 रुपये, और CHO की पोस्टिंग जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे रखी गई है। साथ ही अगर आप BSc इन कम्युनिटी हेल्थ है या आपने GNM कर रखा है या BSc नर्सिंग किया है या आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हैं, BAMS का आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और संशोधित जो प्रस्ताव है संविदा सेवा नियम 2022 के अनुसार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को 25,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। सीनियर काउंसलर के 40 पद हैं, मानदेय 34,000 रुपये। इसी प्रकार से काउंसलर के 546 पद हैं, मानदेय 9200 से 18,000 रुपये रखा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल वर्कर जो है 179 पोस्ट हैं, 15 से 25,000 रुपये मानदेय संशोधित प्रस्ताव के अनुसार यहाँ पर रखा गया है। और ऑडियोलॉजिस्ट के 101 पद हैं, 20,000 से 30,000 रुपये मासिक मानदेय। ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट 66 पद हैं, 15 से 17,200 रुपये मानदेय संशोधित प्रस्ताव में। डेंटल हाइजिनिस्ट के 26 पद हैं, 20,000 रुपये मासिक मानदेय। पब्लिक हेल्थ लैब एनालिस्ट के 36 पद, मानदेय 15,000 रुपये। टेक्निकल असिस्टेंट के 1424 पद, मानदेय 7500 से 21,000 रुपये। तो दोस्तों संविदा सेवा नियम 2022 में वित्त विभाग के साथ हुई 20 जुलाई 2022 की बैठक में डायरेक्शन दिए गए। डायरेक्शन के अनुसार जो संशोधित प्रस्ताव है वो यहाँ पर तैयार किए गए और संशोधित प्रस्ताव के अनुसार इनका जो मानदेय वो संशोधित यहाँ पर किया गया है। प्रोग्राम असिस्टेंट या जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट के 175 पद, मानदेय 12 से 20,000 रुपये। ग्रेजुएट हैं आप प्लस आपके पास 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं या आप योग्य हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर ऑपरेटर के 1304 पद, मानदेय 18,500 से 10,000 रुपये रखा गया है। 10,000 जो है वो सीपू के लिए है। इसी प्रकार से मैकेनिक के 426 पद, मानदेय 8,000 से 10,000। आप अगर 10वीं पास है प्लस आपने ITI की है रेफ्रिजरेशन में, या आपने 10th या ITI की है एयर कंडीशनिंग में, या आप ITI हैं, ग्रेजुएट हैं, इंस्ट्रक्टर हैं ट्रेंड बाय RDSDE के माध्यम से, तो आप योग्य हैं। ड्राइवर के 10 पद, मानदेय 11,000 रुपये। आपने हाई स्कूल किया है, सर्टिफिकेट आपके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप योग्य हैं। बायोमेडिकल इंजीनियर के 35 पद, मानदेय 43,000 रुपये। फिजियोलॉजिस्ट के 187 पद, मानदेय 25 से 30,000 रुपये रखा गया है। और इसकी जो योग्यता है वो MPhil इन मेडिकल एंड सोशल फिलोसफी और इन मेंटल हेल्थ और PG इन फिलोसफी और अप्लाइड फिलोसफी, MSW या ग्रेजुएट इन फिलोसफी या ट्रेंड इन काउंसलिंग फॉर 2 ईयर्स। यानी कि मैनेजमेंट जो कैडर के लगभग 39 प्रकार के जो संवर्ग हैं उसमें करीब 21,662 जो पद हैं उनके लिए अलग अलग जो मानदेय का प्रारूप है वो यहाँ पर तय किया गया है। साथ ही संशोधित जो प्रस्ताव है वो तैयार यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट ने किया है। साथ ही इन्होंने कहा कि मेडिकल और पैरामेडिकल के संविदा संवर्गों जिनके राज्य सरकार के नियमित संवर्गों में पद सर्जित है उनके लिए पदों का सर्जन और वेतनमान श्रृंखला का निर्धारण जो है उनके सम्मान राज्य सरकार के नियमित संवर्गों के समकक्ष वेतनमान श्रृंखला पर नियोजित किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। आप देख सकते हैं, जिसमें मैं बता दूं मैनेजमेंट कैडर के ऐसे पद थे पहले जिनके जो नियमित पद सर्जित नहीं है,
अब कुछ ऐसे मेडिकल और पैरामेडिकल संवर्ग के ऐसे पद हैं जिनके नियमित पद सर्जित हैं, उनकी पोस्ट क्या है, कितने पद अप्रूव हैं, और बेस होनोरियम क्या है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन है आप क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। एनएम के करीब 4,292 पोस्ट है, और जो बेसिक जो रेमुनरेशन तय किया गया था पहले 6,000 रुपये था, अब बढ़ा के उसको 7,245 रुपये कर दिया, और क्वालिफिकेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स होनी चाहिए, यानी कि आपने 12वीं पास की है प्लस आपके पास एनएम का डिप्लोमा है तो आप योग्य हैं। इसी प्रकार से आयुर्वेद कंपाउंडर के 275 पद, मानदेय 9,085, आयुष डॉक्टर के 2,037 पद, मानदेय 25,507, डेंटल एमओ या डेंटिस्ट के 23 पद, मानदेय 40,000 रुपये, लैब टेक्नीशियन एनएचएम या एम एडयू के 1,638 पद, मानदेय 8625 से 12,000, मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस के 269 पद, मानदेय 56,600, नर्सिंग मिडवाइफरी ट्यूटर के 4 पद, मानदेय 35,000, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के 5 पद, मानदेय 18,000, नर्सिंग ट्यूटर के 67 पद, मानदेय 16,100 से लेकर 20,200, नर्सिंग ट्यूटर एमएससी नर्सिंग के 9 पद, मानदेय 25,000, ऑप्टोमेट्रिक्स एनएचएम एम एडयू के 29 पद, मानदेय 9200 से 19,000, फार्मासिस्ट 1,401 पद, मानदेय 9,775 से 15,000, पब्लिक हेल्थ नर्स पीएचएन एट सीएससी और पीएससी लेवल के 86 पद, मानदेय 9,085, पब्लिक हेल्थ नर्स पीएचएन एनएमटीसी के लिए 102 पद, मानदेय 14,000 रुपये। इसी प्रकार से 180 पद 20,000 से लेकर 20,200 मानदेय। पीसीएन के 33 पद, मानदेय 18,000 रुपये। पीएन के 66 पद, मानदेय 25,000 रुपये। सीनियर लैब टेक्नीशियन एनएचएम एम एडयू के 92 पद, मानदेय 15,000 से 19,000 और स्टाफ नर्स या जीएनएम के 12,870 पद, मानदेय जो है 9,085 से लेकर 18,000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे जो संवर्ग जिनके नियमित पद जो श्रृंखला जो सर्जित है उनको राज्य सरकार के नियमित जो संवर्ग हैं उनके समक्ष वेतनमान श्रृंखला पर नियोजित किया जा सकता है, जिसके करीब जो है 23,478 पद शामिल है, और जिसमें से आप देख सकते हैं जो हाईएस्ट वेतनमान जो है वो 56,600 रुपये एमओ का यहाँ पे रखा गया है। इसी प्रकार से ऐसे जो मैं बता दूं सीफू जयपुर के अन्य जो पद हैं जो उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के अतिरिक्त है, इनके लिए निम्न तालिका अनुसार कैडर जो है प्रस्तावित है, जिसमें सीनियर रिसर्च ऑफिसर यानी कि एसआरओ है 8 पद, मानदेय 43,000 रुपये। इसी प्रकार से रिसर्च ऑफिसर के 11 पद, मानदेय 35,000, यानी कि टोटल जो 19 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। इसी प्रकार से सीफू जयपुर के निदेशक का 1 पद, रजिस्ट्रार का 1 पद, सह आचार्य के 5 पदों का गवर्नमेंट डेपुटेशन होने के कारण प्रस्ताव में उनको शामिल नहीं किया गया, क्योंकि रजिस्ट्रार है, निदेशक है और जो सह आचार्य है वो डेपुटेशन के पद हैं, उनको डेपुटेशन से ही भरा जा सकते हैं। अब चिकित्सा शिक्षा के जो पद हैं उनका जो कैडर वो इस प्रकार से डेंटिशियन 45 पद, मानदेय 20,200। इसके अलावा ओटी के जो है थेरेपिस्ट के 37 पद, मानदेय 20,200। रेडियोग्राफर के 188 पद प्रमोशन वाले 20,200। असिस्टेंट रेडियोग्राफर के 180 पद, मानदेय 20,200। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 51 पद, मानदेय 21,000 रुपये। नर्स ग्रेड फर्स्ट के 401 पद, मानदेय 20,200। मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर एमआरओ के 55 पद, मानदेय 18,500 रुपये। ये जो मानदेय है संशोधित प्रस्ताव के अनुसार है। मेडिकल रिकॉर्ड कीपर के 106 पद, मानदेय 13,500 रुपये। इसी प्रकार के स्टेनोग्राफर के कोई पद नहीं है, मानदेय 15,000 रुपये यहाँ पर तय किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एसआर एडीओ का 0 पद, मानदेय 21,000 रुपये। एसआर असिस्टेंट का 0 पद, मानदेय 15,000 रुपये। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के 6 पद, मानदेय 12,000 रुपये। यानी कि टोटल जो है मेडिकल एजुकेशन के 1,069 पद हैं, जिसमें अधिकतम मानदेय आप देख सकते हैं। अधिकतम मानदेय मैं बता दूं लगभग 27,000 है यहाँ पे यहाँ मेडिकल एजुकेशन में। जो हाईएस्ट मानदेय वो यहाँ पर 27,000 रखा गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एज पर प्रपोजल ऑफ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट पोस्ट मेंशन अबाउ आर लाइकली टू बी रिक्वायर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन फ्यूचर, प्रपोजल ऑफ विच विल बी सेंट
सेपरेटली। इन्होंने कहा जो उपरोक्त जो 13 प्रकार के जो पद हैं वो यहाँ पर संविदा आधारित पद हैं जिनको फ्यूचर में संविदा पर भरा जा सकता है और जिनका जो प्रस्ताव है वो अलग से यहाँ पर जारी किया जाएगा। तो दोस्तों संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत जो डीओपी का सर्कुलर था 11 जनवरी 2022 का, उसके अनुसार प्रपोजल तैयार करना था और प्रपोजल के अनुसार उनको इनका जो मानदेय है वो निर्धारण किया जाना था और मानदेय निर्धारण के अनुसार इनको अलग मानदेय पर जो है रखकर अलग मानदेय का निर्धारण किया गया और अलग अलग जो मानदेय वो दिया जाएगा, जिसमें चाहे वो मेडिकल शिक्षा हो, पैरामेडिकल स्टाफ के पद हों, चाहे वो मैनेजमेंट कैडर के पद हों, इनका अलग अलग जो है प्रस्ताव तैयार किया गया और प्रस्ताव जो है वित्त विभाग को भिजवाया गया था। लेकिन 20 जुलाई 2022 को वित्त विभाग के जो शासन सचिव हैं उनके साथ बैठक हुई और बैठक के आयोजन में इनको संशोधित प्रस्ताव जारी करने को लेकर डायरेक्शन प्राप्त हुए थे। उसी डायरेक्शन के अनुसार इन्होंने संशोधित प्रस्ताव तैयार किया गया है। संशोधित प्रस्ताव में पोस्ट का नाम क्या है, कैडर नेम क्या है, उसका जो मानदेय वो कितना रहेगा और उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी कैडर गठन में, वो यहाँ पर सभी जो विवरण है वो यहाँ पर जारी किए हैं। अब मैं बता दूं उसी बैठक के अनुसार 20 जुलाई 2022 को शासन सचिव वित्त विभाग के साथ बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में संशोधित प्रस्ताव को यहाँ पर अप्रूवल मिली थी। साथ ही इनको डायरेक्शन दिए गए थे कि इन समस्त पदों के, चाहे वो मैनेजमेंट कैडर के पद हों, चाहे मेडिकल एजुकेशन के हो, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो एनएचएम के हो, इनको संशोधित किया जाए और उनका जो मानदेय वो संशोधित किया जाए और जो संशोधित प्रस्ताव वो वित्त विभाग को भिजवाया जाए। इसी को लेकर संविदा सेवा नियम के अनुसार संशोधित प्रस्ताव का गठन किया गया है और आप देख सकते हैं 2132 नंबर जो लेटर है वो जारी करते हुए इन्होंने जो संशोधित प्रस्ताव वो तैयार कर लिए है और वित्त विभाग को भेजने की जो संपूर्ण तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। मैंने आपको बताया कि किस पोस्ट पे कितनी जो पद खाली हैं, किस पोस्ट के, साथ ही कितने पद अप्रूव हैं और कितना जो मानदेय है वो संशोधित प्रस्ताव के अनुसार तय किया गया है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब में और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों लगभग जो मानदेय है वो 1 लाख तक रखा गया है, यानी कि मानदेय 8,000 रुपए से लेकर संविदा सेवा नियम 2022 में 8,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक रखा गया है। 1 लाख जो मानदेय वो स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए रखा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।